हिरन गायब हो चुके हैं, सारी चीज़ें गायब तो होती जा रही हैं, जंगल बचे ही कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे वो अपने प्राकृतिक वातावरण में। इट हैज़ बीन वेल सेल्ड, इट हैज़ बीन वेल सेल्ड, यानी बहुत अच्छी बात कही गई है, दैट की फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, यानी फॉरेस्ट को प्रीसीड किया किसने, मैनकाइंड ने। डेजर्ट फॉलो द वर्ल्ड एंशियन पेट्रीमोनी, पेट्रीमोनी क्या होती है, विरासत। द वर्ल्ड्स एंशियन, प्राचीन पेट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी इतनी सारी जंगल मिटाई जा रही है, यानी एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में ज़मीन बेकार की जा रही है, जंगल बेकार की जा रही हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग ऑफ बर्निंग डिप्राइव एज द सोल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके, आप समझने की कोशिश करें बहुत ध्यान से, वो क्या कहने की बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ तो आप बोल कहाँ से रहे, कौन बोल रहे हैं। वो भाई साहब थे, उन्होंने बात की थी, अब वो मेरे पास नहीं है। पता नहीं, वो आने की बात कर रहे थे हैं। ठीक है, हाँ मैं कहाँ पे था। रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, यानी ग्रोविंग जो बढ़ रहा था, यूज ऑफ डंग जो गोबर का, डंग मीन्स क्या होता है, गोबर, गाय बैल भैंस का जो गोबर होता है उसका जो उत्पादन, मतलब उसका यूज इतना बढ़ रहा है, यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी जो गोबर को इतना जलाया जा रहा है, इतना जलाया जा रहा है, और बर्निंग डिप्राइव इतना जलाया जा रहा है द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कि जो ज़मीन है ना, मिट्टी, उसके जो नेचुरल फर्टिलाइजर उसमें नहीं मिल पा रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड, जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने एक आकलन किया है, अंदाज किया है, दैट की अ 5-fold इंक्रीज in a rate of forest planting it needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000, यानी वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया दैट कि अब 5-folded इंक्रीज, यानी 5 परतें बढ़ चुकी हैं इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, प्लांटिंग की इज नीडेड टू कॉप विद का मीन्स होता है सामंजस्य करना, किसके साथ, द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड जलाऊ लकड़ी के साथ या ईंधन की लकड़ी के साथ, डिमांड इन द ईयर, यानी आज 2000 की वर्ष में 5 परतें चाहिए जलाऊ लकड़ी के लिए, तब जाके उसकी पूर्ति कर पाएंगे, ठीक है। जामिस स्पैथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी जो क्या हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, किसके, ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के क्या हैं, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष हैं। सेट द अदर डे, उन्होंने दूसरे दिन कहा, वी वर सेइंग दैट, हम कह रहे थे दैट कि वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, कि हम जंगल को खोते जा रहे हैं, एट एन एकड़ अ सेकेंड, ओके, यानी हम 1 एकड़ भूमि खो रहे हैं 1 सेकंड में सोचिए आप, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे, दैट की वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, हम जंगल को खो रहे हैं, एट 1 एकड़ अ सेकेंड, 1 सेकंड में 1 एकड़ भूमि खो रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड, ओके। अभी क्या कह रहे हैं वो, कि अभी हम 1 सेकंड में 1 एकड़ भूमि कह रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, वो दिन इट इज मच क्लोजर है, बहुत ही पास है, टू एन एकड़, कि जब 1 एकड़ जमीन एन अ हाफ टू अ सेकेंड, एक आधा सेकंड में खर्च होगी, ये एक आधा सेकंड में बेकार होगी। क्या कह रहे हैं, अभी तो 1 सेकंड में 1 एकड़ भूमि या 1 एकड़ जंगल खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब जो वो दिन दूर नहीं है कि जब आधा सेकंड में 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जंगल खत्म कर देंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, देखिए आर्टिकल 48A यानी अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, संविधान, ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ऐसा प्रोवाइड किया गया है, दैट की, यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 48A में ऐसा कहा गया है, दैट की द स्टेट शैल एंडीवर, यानी
कि जो स्टेट है ना कि प्रदेश सेल इंडिवर प्रयास करेंगे टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट मीन्स इंडिवर मीन्स क्या होता है, प्रयास करेंगे, प्रयास करना, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, एंड इम्प्रूव सुधारना द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को, एंड द सेफगार्ड सुरक्षित करना द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, जंगल को, और वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है, जंगली जानवरों को। तो क्या कह रहे हैं, स्टेट सेल एंडिवर यानी कि राज्य प्रयास करेंगे टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, एंड इम्प्रूव सुधारने के लिए क्या, पर्यावरण को, और उसके साथ साथ सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू द कंट्री, यानी कि जो अपने देश की वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने की, और जंगलों को बचाने के लिए क्या करेंगे, सुधार करेंगे या उसकी रक्षा करेंगे वो, ठीक है। बट भाट कॉज एंडलेस एंगुश यानी बस सब कुछ क्या है, दुख भरा कहानी है। इज द फैक्ट दैट लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड यानी कि जो भाई लॉ है ना, जो कानून है उसके रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर इन्फोर्स इन इंडिया और ना ही उसको लागू कर रहे हैं। इन्फोर्स मीन्स क्या होता है, लागू करना। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर, आप इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस का मीन्स होता है उदाहरण के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट यानी संविधान कहता है दैट की कास्टिसिज्म यानी कि जातीयवाद क्या है, कास्टिसिज्म जातिवाद, अनटचेबिलिटी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर सेल बी अबोलिस्ट यानी इन सब चीज़ों को सेल बी अबोलिस्ट यानी अबोलिस्ट में क्या होता है, उखाड़ फेंक देना चाहिए हमें। बट दे फ्लोरिस्ट सेमलेसली लेकिन फिर वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, फ्लोरिश समृद्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर यानी 44 साल आफ्टर के बाद भी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो उदाहरण के तौर पर क्या बता रहे हैं कि भारत देश में यानी संविधान के अनुसार, संविधान में क्या कहा गया है कि जातिवाद को, छुआछूत को और जो बच्चे काम करते हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें उखाड़ना है। लेकिन ये सब चीज़ें धड़ल्ले से बढ़ रही हैं भैया। आजकल तुम देख लो जातिवाद हर जगह फैला हुआ है, छुआछूत भी आज जहाँ की तहाँ फैला हुआ है, और जो बॉन्डेड लेबर है ना वो भी जहाँ की तहाँ काम कर रही है, बंद हुआ मजदूरी। बॉन्डेड लेबर मीन्स क्या होता है, बंद हुआ मजदूरी, वो भी आजकल फ्लोरिश सेमलेसली, देख कितना अच्छा शब्द यूज किया गया है, फ्लोरिश सेमलेसली यानी श्रमपूर्वक धड़ल्ले से बढ़ रही है। इवन आफ्टर 44 ईयर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि 44 साल हो गए हैं इस रूल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, फिर भी धड़ल्ले से सारे काम चल रहे हैं। ओके, और रिसेंट रिपोर्ट, एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ऑफ आवर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है, हमारी संसद के अनुसार संसद के अनुसार एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एस्टीमेट ऐसा आकलन किया गया है, कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफ डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स यानी कि कमेटी एक समिति है, हैज हाईलाइटेड वो उजागर करेगी द नियर यानी बहुत ही पास के जो कैटास्ट्रोफ जो आपदा है ना, डिप्रेशन जो विलुप्ति का, डिप्लेशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट जो भारत की जो फॉरेस्ट है ना वो खत्म होती जा रही है ओवर द लास्ट 4 डिकेड यानी पिछले ओवर द लास्ट 4 डिकेड 4 दशकों से। देखिए डिकेड मीन्स क्या होता है, दशक। एक दशक कितने साल का होता है, 10 साल का। तो 4 डिकेड्स 4 दशक कितने साल के होंगे, 40 सालों के। तो वो क्या यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 4 दशक यानी 40 सालों के आसपास से जो हमारे देश की जो जंगल है वो खत्म होती जा रही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा यानी इंडिया किसके अनुसार, जो रिलायबल जो उपलब्ध है उस डाटा के अनुसार इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर यानी एक साल में 3.7 मिलियन 3.7 लाख एकड़ भूमि के ऊपर जो जंगल खड़े हुए उसको ख़त्म कर रही है। लार्ज एरिया बड़े बड़े क्षेत्रों में ऑफिशियली व्यावसायिक तौर पर डिजाइनेड एज फॉरेस्ट लैंड, इसको क्या कहा गया है, फॉरेस्ट लैंड यानी वो आज मतलब बड़े तौर पर उनको क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट लैंड। और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस यानी जिसको कागजों में क्या कहा तो क्या जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड यानी कागजों में ऑफिशियली तौर पर यानी कागजों के तौर पर यानी ऑफिसों में तो क्या बन के रखे हुए हैं, किया है फॉरेस्ट लैंड है। बट आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस लेकिन वहाँ पर कोई एक पेड़ का नाम मात्र नहीं है। और कागजों में क्या लिख रखा है कि वहाँ पर एक जंगल है।
द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जो वास्तविक जो हानि हुई है जंगल की, इज एस्टिमेटेड यानी उसका आकलन किया गया है, टू बी अबाउट 8 टाइम्स यानी 8 बार उसका आकलन किया जा चुका है। कितनी बार? अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो रेट इंडिकेट कर रही है, संकेत कर रही है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या होते हैं? आंकड़े। क्या होती है? गवर्नमेंट के आंकड़े, यानी आंकड़ों के अनुसार तो उसकी कितनी बार गिनती हो चुकी है? 8 बार गिनती हो चुकी है, पर हुआ कुछ नहीं है। आज रियली मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है बहुत। आई थिंक यू एज वेल विथ मी, आप भी उसका मजा लेंगे। अ 30-year स्टडी, सॉरी अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफ conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is crucial in many of the 88 countries investigated. Okay, a 3-year study, 3 साल के अध्ययन के बाद या 3 साल की जांच के बाद, यूजिंग किसको यूज करके? सैटेलाइट के द्वारा एंड एरियल और उड़ान भरने वाले हवा में खींचने वाले फोटोओं के द्वारा कंडक्टेड इकट्ठा किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट, यानी 3 साल की भरसक प्रयास के बाद, यानी 3 साल का अध्ययन किया गया था एक जो फोटोग्राफी के द्वारा और सैटेलाइट के द्वारा। किसने? बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी राष्ट्रीय संघ ने। और वार्न दैट, और चेतावनी दी थी, दैट की द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेट, के पूरा वातावरण कैसा हो रहा है? बदतर होता जा रहा है। सो बैडली, बहुत ही बुरी तरह से, दैट की इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88, बहुत संकट की घड़ी है, इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। कितनी? 88, 88 देशों ने ऐसी संकल्पना या ऐसी गणना की है। देयर कैन बी नो डाउट, यहाँ कोई शक नहीं हो सकता, दैट की द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देयर कैन बी नो डाउट, यहाँ पे कोई शक नहीं हो सकता, दैट की द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की दुनिया की जो जनसंख्या है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है। डिस्टॉर्टिंग यानी डिस्टॉर्ट यानी खत्म करने में, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी जो मानवीय सोसाइटी है ना, जो मानवीय जाति है, उसको खत्म करने में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. It took mankind, यह मानव को लेकर पहुंची है, कहाँ पहुंची है? मोर देन अ मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा एक ईयर में, टू रीच द फर्स्ट बिलियन, यानी 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है 1 साल में। दैट बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, यानी जो कब की बात चल रही है? दैट बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, यानी जो 1800 साल की बात है। बाय द ईयर 1900, यानी 1900 के बाद तो क्या हुआ? आ सेकेंड बिलियन बाज एडेड, यानी 1900 में 1 सेकंड में 1 बिलियन जोड़ी जा रही है, बाज एडेड। एंड द 20th और 20वीं शताब्दी में हैज एडेड एन अदर 3.7 बिलियन, यानी आप इतनी करोड़ जोड़ लीजिए 2020 तक। ठीक है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। भैया मेरे बच्चों, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जो आज की दुनिया की जनसंख्या है, एस्टिमेटेड आकलन किया गया है, कितनी? 5.7 बिलियन। एवरी 4 डे, प्रत्येक 4 दिन में, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, यानी दुनिया के प्रत्येक 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया में। यानी भैया सोचने की बात है कि 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ रही है आज। फर्टिलिटी फॉल्स, यानी जो उपजाऊपन था वो खत्म होता जा रहा है। एज इनकम राइज, इनकम बढ़ती जा रही है। एजुकेशन स्प्रीड, मतलब शिक्षा बढ़ रही है। एंड हेल्थ इम्प्रूव, मतलब स्वास्थ्य में सुधार हो रहे हैं। थस इसीलिए डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, यानी जो डेवलपमेंट है वही सबसे बड़ा बंधन है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, यानी डेवलपमेंट भी सब कुछ में पॉसिबल नहीं हो सकता। इफ यदि
द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू, यानी जो आज की जनसंख्या में जो सब कुछ जो बढ़ता जा रहा है ना, यदि ऐसा चलता रहा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। द रिच गेट रिचर, यानी जो धनी है ना, यानी जो पैसे वाला पैसे वाले बनते जा रहे हैं। एंड द पुअर बिगर चिल्ड्रन, और जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को पैदा कर रहे हैं। विच कंडम देम, जो कि उन्हें पालन पोषण कर रहे हैं। टू रिमेन पुअर, जो कि बाद में गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चा पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा आपके पास वर्कर हो जाएंगे, ज़्यादा काम करने वाले होंगे। मेरे लिए मोर पीपल विदाउट वर्क, जबकि पूरी तरह से बात क्या है कि अधिक से अधिक लोग जॉबलेस होंगे। यानी लोग क्या सोचते हैं गरीब लोग कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो बहुत से मतलब वर्कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यानी बेरोजगार खड़े होंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट, ऐसा सजेशन नहीं दिया गया दैट की ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल, हम एक पशुओं की भांति काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। एंड कंपल्सरी स्टेरलाइज, यानी हमें आवश्यक है क्या स्टेरलाइज करने की, यानी नसबंदी करने की। स्टेरलाइज मीन्स क्या होता है, बांझ करने की, यानी नसबंदी करने की। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी, यानी लेकिन कोई अपनी इच्छा से नहीं करवा रहा है फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन, जब तक कि कोई अत्याचार का एलिमेंट ना आए, जब तक कोई अपने मन से नहीं जाग रहा है। वॉलंटरी मीन्स क्या होता है, स्वच्छा। द चॉइस इज रियली बिटवीन, यानी जो एक ऐसी चॉइस है जो वास्तव में के बीच में, किसके, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। भैया पॉपुलेशन और जो लगातार गरीबी चल रही है उसके बीच की बात चल रही है। परपेचुएशन मीन्स क्या होता है, लगातार, और पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 920 मिलियन टुडे। भैया आज 920 मिलियन है आज हमारे भारत की जनसंख्या, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। एस्टिमेट मीन्स अंदाजा लगाया गया, आकलन किया गया है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका पुट टुगेदर। भैया मेरे, यानी भारत की जनसंख्या इतनी है कि आप अफ्रीका की एंड साउथ अमेरिका की दोनों की जनसंख्या मिला के रख देंगे, तब जाके भारत की जनसंख्या के बराबर हो पाएगी। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. No one familiar with, यानी इस चीज़ से कोई परिचित नहीं है। द कंडीशन इन इंडिया, भारत की जो कंडीशन है आज उससे कोई परिचित नहीं है। वो डाउट, ऐसा शक है दैट की द होप ऑफ द पीपल वुड डाई, कि इस आशा में लोग मर जाएंगे। इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कहाँ पर, अपनी ही झोंपड़ियों में भूखे मर जाएंगे, यानी हंग्री हटमेंट, यानी अपनी झोंपड़ी में मर जाएंगे। अनलेस, यदि नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल यदि नहीं किया गया तो इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो दुनिया में सबसे टॉप पर पहुंचेंगे हम भैया, किसमें, जनसंख्या बढ़ाने में। इसलिए उसको कंट्रोल करो भैया, सब पढ़े लिखे लोग आज के ज़माने में। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही इन ह्यूमन हिस्ट्री बी सी और ट्रांसेंडेंट कंसर्न, यानी एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, यानी लोगों को जीने के लिए अभी क्या चाहिए, बट द प्लानिट वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, हमें अपनी एक्सिस्टेंस के आधार पर हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली, यानी जो वातावरण की प्रॉब्लम है वो आवश्यक नहीं है, उसकी सिग्नल नेसेसरी सिग्नल आवर डैमेज, उसके जो सिग्नल है ना, यानी द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल अवर डैमेज, यानी वो हमारी और क्या कर रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं अवर डैमेज, हमारी मृत्यु को। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, यह है हमारे लिए पासपोर्ट है जो फ्यूचर के लिए। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अनशेयर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम ही इस सब चीज़ों को जो हम आगे वाली पीढ़ी को, जो आगे वाले युग को जो हम सौंप के जाएंगे उसके हम ही जिम्मेदार होंगे। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, यह एक समग्र दृश्य है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक पर्यावरणिक दृश्य। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। ठीक है। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल, यानी इंडस्ट्री जो उद्योग धंधे हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्रूशियल, बहुत ही मतलब उलझा हुआ रोल है। टू प्ले इन दिस न्यू इरा, जो आज के युग में जो अपना खेल खेल रहा है, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड,
यानी क्या ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट करना चाहिए इफ यदि मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट ने बताया है, यानी कि अधिक से अधिक जो बिजनेसमैन उनको शेयर करना चाहिए। इज बुलार्ड हु 5 ईयर एगो, जो बुलार्ड थे ना वो 5 साल पहले डिक्लेयर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। अपने आप को क्या बनाया था? कंपनीज यानी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बनाया था। ही सर उन्होंने कहा आवर कंटिन्यू एक्सटेंशन इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स दैट एक्सेल इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, और हमें उसकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी ऑफ ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड, यानी सब कुछ जो स्टेटमेंट बनाए गए हैं कब बनाए गए? जब वो प्राइम मिनिस्टर के टाइम की बात है, उस टाइम बनाए गए हैं। नन हैज पास्ट, किसी ने पास नहीं किया। सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज एज हर फेलिसिटस वर्ड, यानी किसी ने जो इंग्लिश का जो वर्ड था उसको करंट में किसी ने यूज नहीं किया। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, यानी कोई जनरेशन आज पूरी तरह से फ्री नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेंडेंसी, हम सब मतलब जीवन में जो है हम सब यहाँ पे किराएदार हैं। विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, पूरी रिपेयरिंग के साथ। इन द वर्ड इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहे हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, हम इनहेरिटेड यानी हम उसको दहेज में दहेज नहीं, इनहेरिटेड यानी बपौती संपत्ति के रूप में नहीं देखे जा रहे हैं। फ्रॉम आवर फोर फादर, यानी हमें जो वहाँ पे उसके रूप में नहीं मिली थी, फ्री के तौर पर नहीं मिली थी। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, और हमें इसकी अपने बच्चों को देकर जानी है, सौंप कर जानी है। ठीक है, तो हमें इस वातावरण का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, चाहे वो जंगल हो या पानी हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और भाई आप सब लोग पढ़े लिखे हो, जो भी इस वीडियो को दिख रहा है वो पॉपुलेशन या फैमिली प्लानिंग पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए आज हमारा ये चैप्टर पूरा होगा, कल हम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। और आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार पढ़िए, क्योंकि देखिए आपका जो लेवल है वो छोटा है और आपका जो जो सिलेबस आ चुका है वो थोड़ा आपसे हाई है, इसलिए आपको थोड़ा अधिक वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यदि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने का शौक़ हो तो आप पढ़ते रहिए, और अपने चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, गुड बाय टू ऑल माय स्टूडेंट्स।